आज इस वीडियो में हम आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो होगा वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। किसी भी कंडीशन में चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो या कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हम अगर कंपोनेंट्स राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो हम आइडियल सॉल्यूशन, उस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। An ideal solution is that solution in which each component obey the Raoult's law under all condition of temperature and concentration. एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर कवर्ड है, इसमें कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होगा वो कंपोनेंट्स आइडियल तभी बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह तभी बिहेव करेगा जब इसके जो कंपोनेंट्स है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स वो राउल्स लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन का, फॉर्म होने का। पहला कंडीशन है जो कंपोनेंट मस्ट पोजेस आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फोर्स। फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है तो इसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट होगा, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट A2 एंड B2। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, AA टाइप और सॉल्वेंट पार्टिकल्स BB टाइप। ओके, जो ये जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, A और A के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, B और B के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब ये दोनों ही टाइप ऑफ कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ए बी टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर्म होगा। तो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन है अगर वो आइडेंटिकल होता है, उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन आइडियल बिहेव करेगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे टू टाइप ऑफ कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, ए और बी टाइप ऑफ कंपोनेंट। ओके, ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन का। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू ए बी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर आइडेंटिकल है, ओके, सेम है, तो ही हम ये सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव करेगा। और अगर पार्टिकल्स का नेचर और प्रॉपर्टीज या फिर स्ट्रक्चर सिमिलर है या पोलैरिटी भी सिमिलर है, तभी यह आइडियल बिहेव करेगा। जैसे एनहेक्सेन, एनहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, CH3 CH2 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 चार हो गया, 5 ये हो गया एनहेक्सेन। एनहेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन, इसी तरह से हेप्टेन क्या होगा, 7 कार्बन आइटम पर, CH2 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 5 6 7। ओके, ये मॉलिक्यूल जो है टू डिफरेंट टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है और पोलैरिटी भी सिमिलर है, दोनों कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इन दोनों के मिक्स से किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम मिक्स करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है, होगा। अगर हम बेंजीन और टॉल्विन को मिक्स करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है बेंजीन, ये है बेंजीन। टॉल्विन का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा। तो बेंजीन एंड टॉल्विन, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल और टॉल्विन टॉल्विन मॉलिक्यूल, और बेंजीन और टॉल्विन के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है एंड पोलैरिटी भी सिमिलर है। तो ये दोनों मिक्स होकर किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से अनदर एग्जांपल क्या है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ओके, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ये सिमिलर है
इथिलीन डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, ये भी सिमिलर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि अगर जो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट्स है अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, अगर ओबे करता है, तो उस कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या कंडीशंस होना चाहिए? ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, एंड स्ट्रक्चर और जो पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो भी सिमिलर होना चाहिए। जैसे बेंजीन अगर वाटर मिक्स करते हैं तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। बेंजीन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, तो दोनों की पोलरिटी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उस केस में वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियल सॉल्यूशन के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन का। The solution and its component obey the Rawls law. Rawls law actually है क्या? Rawls law के according partial pressure of the component is directly proportional to mole fraction of that component. ठीक है, अगर यहाँ पे solution में two different component A and B, two different type of component A and B है, तो partial pressure is equal to PA नॉट XA। अगर ये इक्वेशन ये रॉल्स लॉ फॉलो करता है तो ही कंपोनेंट ए आइडियल बिहेव करेगा, और इसमें टू डिफरेंट कंपोनेंट है तो पी इज इक्वल टू पी नॉट बी। अगर ये कंडीशन ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन रहा है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्यूशन फॉलो करता है तो वो आइडियल बिहेव करेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज जीरो, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल हम बेंजीन ले रहे एंड टॉल्यूइन ले रहे, दोनों ही आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर मान लो इसका 40 ml लेते हैं और ये 60 ml लेते हैं, तो दोनों को मिक्स करने से टोटल कितना हो रहा है? 100 ml। अगर मिक्स करने पे चेंज ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम में मिक्सिंग करने के बाद अगर चेंज नहीं होता है तो वो आइडियल बिहेव करेगा। अगर बेंजीन और टॉल्यूइन को मिक्स करने से अगर 100 से 100 ml से ज़्यादा हो जाता है या फिर कम होता है, तब उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है। बट इस केस में वॉल्यूम को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 100 ml होता है। डेल्टा मिक्सिंग भी इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग इनिशियल जो वॉल्यूम है, ओके, दोनों को मिक्स करने से जो वॉल्यूम आ रहा और टोटल वॉल्यूम वो भी सेम है, मतलब मिक्स करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब ये दो कंपोनेंट को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो इसका टोटल वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रह रहा है तो ये आइडियल बिहेव करेगा। इसी तरह से चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज जीरो। जैसे बेंजीन को अगर हम टॉल्यूइन में मिक्स करते हैं या फिर बेंजीन टॉल्यूइन को अगर बेंजीन में मिक्स करते हैं, तो एंथैल्पी को जो एंथैल्पी चेंज अगर कुछ भी नहीं होता है, नो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब ना तो हीट रिलीज होगा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा, उस केस में ये आइडियल बिहेव करेगा। नो चेंज इन एंथैल्पी, नीदर हीट रिलीज नॉर एब्जॉर्ब। अगर मिक्स करने से अगर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है, ना तो हीट रिलीज हो रहा है ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा, इसका मतलब टू डिफरेंट कंपोनेंट को अगर हम मिक्स करते हैं तो ना ही वो एंडोथर्मिक होगा ना ही वो एक्सोथर्मिक होगा, उस कंडीशन में ये आइडियल की तरह बिहेव करेगा। That's all for this class. We will continue in next class. Thank you.